दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की रहेगी, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। और कट ऑफ से संबंधित सभी पैरामीटर का एनालिसिस करने के पश्चात आपकी यह कट ऑफ तैयार की गई है। कुल 3 चरणों की परीक्षाएँ ऑफिशियली कंडक्ट की जा चुकी हैं, जिसमें मैक्सिमम परीक्षार्थी भी परीक्षा अटैम्प्ट करे गए हैं। और कितने प्रश्नों की संख्या परीक्षार्थियों के द्वारा अटैम्प्ट की गई है, कितने क्वेश्चन उन्होंने द्वारा रॉन्ग हो सकते हैं, इन सभी तथ्यों को लेकर एनालिसिस किया गया है, जिसके बाद आपकी यह कट ऑफ तैयार की गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपके यह सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहेंगे जिन भी परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात की जाए उपस्थिति को लेकर, कुल 55% उपस्थिति प्रयागराज यानी इलाहाबाद जोन के अंतर्गत देखी गई। फर्स्ट फेज के दौरान 55% ही परीक्षार्थी परीक्षा अटैम्प्ट कर सके थे। इसके साथ ही फेज 2 में भी कुल 57% परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई थी। और ओवरऑल बात की जाए एवरेज लगभग 60 से 62% परीक्षा कंटिन्यू अटैम्प्ट की जा रही है। इसके साथ ही जो लगातार परीक्षार्थियों के द्वारा तुलना की गई है वह 2015 की कट ऑफ के साथ 2019 से कट ऑफ की तुलना की जा रही है, जबकि किसी भी प्रकार से आप 2015 से समानता नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर ओवरऑल कैंडिडेट 656वां कैंडिडेट प्रत्येक सीट को लेकर फाइटिंग कर रहा था। वहीं इस बार 358.8वां कैंडिडेट ओवरऑल पर सीट पर फाइट कर रहा है। और प्रीवियस सिलेबस की बात की जाए तो पूरी तरीके से चेंज था। जनरल अवेयरनेस के साथ ही जनरल साइंस का पोर्शन अलग दिया गया था, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मिलाकर 55 क्वेश्चन दोनों ही पोर्शन से पूछे गए। जबकि इस बार का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज है और किसी भी प्रकार की समानता आप 2015 की कट ऑफ को लेकर नहीं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के पश्चात जो ऑफिशियल कट ऑफ 2015 की सीबीटी 1 की गई थी, जिसमें सर्वाधिक चंडीगढ़ 82.27 कट ऑफ देखने के पश्चात लगातार कैंडिडेट चिंता की स्थिति में बने थे कि क्या इस बार भी इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है या उससे कम या फिर ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेंड इससे किसी भी प्रकार से आप तुलना न करें, जबकि प्रत्येक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल सीट थी वह केवल 14,023 सीट को लेकर ही कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया गया था। जबकि इस बार कुल 35,208 वैकेंसी ना होकर 400 वैकेंसियाँ कोलकाता जोन के अंतर्गत और इंक्रीज की गई हैं, जिनकी संख्या कुल 35,408 हो गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप प्रत्येक जोन के अंतर्गत वैकेंसियों की संख्या आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो सर्वाधिक आपका कट ऑफ को फैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक जोन के अंतर्गत टोटल फॉर्म और वैकेंसियों के सापेक्ष में पर सीट पर कंपटीशन कितना देखा गया। जो ओवरऑल 358 कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले रहे थे, वह ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जोन के अंतर्गत यही एवरेज देखा जाएगा। जबकि सिलीगुड़ी के अंतर्गत यदि आप देखें तो कुल 151वां ही कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। इसी के साथ कुछ ऐसे जोन जहां पर भोपाल में 596वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। फ्रेंड्स इस रेशियो को देखने के पश्चात यह स्पष्ट है कि किस जोन की कट ऑफ सर्वाधिक रहेगी। कुल ऐसे 4 जोन जो जहां पर सर्वाधिक कट ऑफ आपको देखने मिलेगी, बाकी शेष जो भी जोन में उनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन आपको कट ऑफ में नहीं मिलेगा। केवल 1 से 2 मार्क्स या फिर 2 से 3 मार्क्स का अंतर ही शेष जोन के अंतर्गत देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसियों की संख्या है वह कम है और परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा देखी गई। कुल ऐसे 4 जोन जहाँ पर अजमेर, भोपाल और चंडीगढ़, इसके साथ ही और विभिन्न जहाँ पर आप रेशियो के साथ तुलना कर सकते हैं, जहाँ पर कैंडिडेट की संख्या कम देखी गई और पर सीट पर कंपटीशन ज़्यादा देखा गया। तो ऑफिशियली यहाँ पर आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा अदर जोन की अपेक्षा। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 548वां कैंडिडेट फाइट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि 548 ही कैंडिडेट परीक्षा अटैम्प्ट करेंगे। तो यह आपका रजिस्ट्रेशन संख्या के अनुसार यह आपका ब्यौरा जारी किया गया, जिसमें कुल कैंडिडेट के द्वारा कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कितने सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका 60% और भी आपको 40% और भी आपको कम करना होगा, जिसके पश्चात आपका एग्जैक्ट अनुपात निकल सकेगा। तो ओवरऑल बात की जाए आपका जो लगातार कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, यूआर की बात की जाए तो 212वां कैंडिडेट पर सीट पर फाइट कर रहा है। वहीं एससी कैटेगरी में 524 और ओबीसी कैटेगरी में 627वां कैंडिडेट पर सीट पर सिलेक्शन ले सकेगा। जो ओवरऑल 358वां कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहा था, वहाँ ओबीसी में 627 का अनुपात देखा गया है। तो फ्रेंड्स कुछ यह ऐसे तथ्य हैं जहाँ पर आपकी ओबीसी और एससी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने मिल सकती है।
एक्सपेक्ट टू अदर कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स ये सभी डाटा आपका फाइनल सिलेक्शन को लेकर लिया गया है और जितने भी कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिल किया गया था उसी के अनुपात में यह सभी डाटा लिया गया है। चूँकि उपस्थिति आप देख सकते हैं 55 से 60% ही उपस्थिति अभ्यर्थियों की देखी गई। और यहाँ पर बात की जाए आपकी कट ऑफ को लेकर 1,25,00,000 कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा कंडक्ट किए जाने हेतु फॉर्म फिल किए गए थे। कुल 70% एवरेज उपस्थिति हमारे द्वारा ली गई। कुल 87,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही CBT 1 को कुल 7 लाख से अधिक कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। इसके अनुसार 12.5वां कैंडिडेट प्रत्येक कैंडिडेट आपका CBT 2 में उपस्थित हो सकेगा। अब यह ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज या फिर जोन बाई 12.5वां ही कैंडिडेट बैठेगा। प्रत्येक जोन का एवरेज अलग अलग हो सकेगा, जैसे कि आप पूर्व में देख चुके हैं, जहां पर UR अथवा EWS कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट 6 से 7वां ही कैंडिडेट CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। वहीं OBC व SC में 17 या फिर 15 से 17 के बीच कैंडिडेट को CBT 2 में बुलाया जाएगा। तो इतना वेरिएशन आपको देखने मिल सकेगा, चूँकि यह एवरेज हमारे द्वारा लिया गया है। इसी के साथ बात की जाए आपकी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यह CHSL टायर फर्स्ट का रिजल्ट है और TCS के द्वारा ही यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें परीक्षार्थी का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स। जहाँ वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल 10 मार्क्स ही इनों के द्वारा कलेक्ट किए गए। कुल रो मार्क्स 145 और इनका जो फाइनल स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन के पश्चात बना हुआ है 165.05259 पाया गया। तो फ्रेंड्स यह आप देख सकते हैं जिन परीक्षार्थियों के द्वारा जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के दौरान 100 में से 100 मार्क्स इन्हों के द्वारा प्राप्त किए गए, वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल 10 मार्क्स इन्हों के द्वारा प्राप्त किए जा सके। तो इसी प्रकार इस बार भी आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन काफ़ी टफ टू मॉडरेट पूछा गया है और काफ़ी कम परीक्षार्थियों के द्वारा सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं। एवरेज यदि बात की जाए कितने परीक्षार्थियों के द्वारा कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं और गलत होने की संभावनाएं कितनी व्यक्त की गई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर परीक्षार्थियों के द्वारा अटैम्प्ट किए गए क्वेश्चनों की संख्या आप देख सकते हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ में एवरेज इतने ही मार्क्स 27 व 28 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं। वहीं GS की बात की जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन परीक्षार्थियों के द्वारा अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार कुल यदि बात की जाए आपके 27 से 28 वाले कैंडिडेट कुल 74 से 78 क्वेश्चन के बीच अटैम्प्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपका जिस परीक्षार्थियों के द्वारा 74 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं उनके कुल 6 क्वेश्चन यहाँ पर ऑफिशियली गलत हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन परीक्षार्थियों के द्वारा 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं उनके कुल 8 क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकते हैं। और इस प्रकार यदि आप निगेटिव काटने के पश्चात इनके कुल 66 मार्क्स बनते हैं, वहीं इनके भी लगभग 67 मार्क्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार 66 से 67 मार्क्स एक अच्छे कैंडिडेट के देखे गए। तो इस प्रकार आप प्रत्येक जोन बाई अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी जाने की उम्मीद है। यह कट ऑफ आप देख सकते हैं। हालांकि प्रत्येक जोन के अंतर्गत जैसे कि चैनल के माध्यम से आपको पूर्व में सूचना दी गई है, प्रत्येक जोन की कट ऑफ में कुछ वेरिएशन, खासकर जो 4 जोन आपको बताए गए हैं उनमें 3 से 4 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का वेरिएशन भी देखने मिल सकता है। शेष जोन के अंतर्गत केवल 1 से 2 मार्क्स या फिर पॉइंटों में ही अंतर आपको देखने मिलेगा। तो इस प्रकार UR और OBC, SC, ST और EWS प्रत्येक कैटेगरी वाइज आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। इसी के साथ अपने मार्क्स और कितने प्रश्न आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके द्वारा गलत हो सकते हैं, इनकी संख्या आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपको यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कैंडिडेट के द्वारा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं।